हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटू लर्निंग एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारे साथ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के एमसीक्यू आप बेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस लिंक को दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज़। तो मेन एक्टिविटी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? मेनली जो पालमपुर बेस्ड है वो आपके विलेज पर बेस्ड है। तो क्या ऑप्शन का हो जाएगा आंसर? पालमपुर। What is the percentage of population in Palampur is engaged in non-farming activity? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पर कौन बेस्ड है? फार्मिंग एक्टिविटी की बात किया जाए तो 75% पीपल बेस्ड है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा? 25%। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर? तो जानते हैं कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद लोग मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े चीज़ों को यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबवेल, क्योंकि कैनाल, रेन वाटर, रिवर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन विलेज पालमपुर? टोटल फैमिलीज की बात किया जाए तो 450 है, जिसमें अपर कास्ट 60 है, मिडिल कास्ट 240 है एंड 1/3 आपके दलित है, या कह सकते 150 फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर। वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड है? टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, टोटल शेयर कैपिटल, फिक्स डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वर्किंग के टाइम में हमें जरूरत पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी, क्योंकि हमें वर्किंग के टाइम में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, मनी इन हैंड, हैंड में मनी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू कल्टीवेशन मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम ईयर। एक ही फील्ड में आप लगातार या एक साल में आप 2 से या 1 से अधिक फसल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग में आ जाएगा। अदर जितने भी ऑप्शन है वो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट एविडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज। मोस्ट की बात करें, यहाँ मोस्ट लग गया मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लेबर। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द फार्मर टू। ग्रीन रेवोल्यूशन किसको इंट्रोड्यूस करता है? जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था मेनली जो स्टारवेशन हुआ था उसके अगेंस्ट में हुआ था, तो मेनली स्टेपल फूड को उगाने के लिए, तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का डिमेरिट की बात किया जा रहा है, तो इसे डिमेरिट वर्ड, निगेटिव वर्ड ही देखेंगे। तो इंक्रीज इन सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन को इंक्रीज करता है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी को लॉस करता है पहला। दूसरा क्या करता है? जब केमिकल आप ज़्यादा यूज करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी पूरी तरह लॉस रहती है। सेकेंड चीज़ है कि आप डायरेक्ट ट्यूबवेल का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? वाटर टेबल क्या होता है? डिप्लेशन होता है, वाटर टेबल का डिप्लेशन होता है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कैपिटल। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया नॉट ए फिक्स कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल नहीं है तो फिक्स कैपिटल आपका मशीनरी भी है, बिल्डिंग भी है, टूल्स भी है, लेकिन रॉ मटेरियल आपका वर्किंग कैपिटल है, नॉट ए फिक्स कैपिटल। तो ये आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपकी बात किया जा रहा है, नहीं की बात किया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? है ना, रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन रेनी सीजन। किस चीज़ को ग्रोन करते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? राइस। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? मिल्क के लिए। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। कौन एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है? तो आपका हो जाएगा डेयरी, क्योंकि तीनों फार्मिंग से रिलेटेड है। बिघा एंड घंटा इज आर टाइप्स ऑफ। क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया इन विलेज, है ना। तो मेजरिंग यूनिट है ये, है ना, कि कितने ज़मीन का जो है, कितना ज़मीन आपके पास है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, HYV सीड स्टैंड फॉर। HYV का फुल फॉर्म क्या है? तो हम जानते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, ऑप्शन बी। इस तरह आपके 15 क्वेश्चन नंबर हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भी हो सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एटू लर्निंग एकेडमी।
इस तरह जुड़े रहिए। और भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में कुछ भी आप लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं।